ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, बहुत समय से मैं वीडियो के अंदर में यह सुन रहा हूँ कि राम मंदिर अयोध्या के अंदर में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा कुछ इस प्रकार का कार्य किया गया है जो कि अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इतनी मेहनत के बाद, हजारों वर्षों के बाद जो है, इस मंदिर को लोगों ने बनाने के लिए तन मन धन तीनों से जो है अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया। लेकिन कहते हैं कि इसको बनाने के पीछे भी स्वयं भगवान राम का ही इसमें सहयोग है। अब वो किस प्रकार है वो मैं आपके सम्मुख बताता हूँ। जब इस मंदिर को प्रभु ने बनाना था तो उन्होंने लोगों को ऐसी प्रेरणा दी कि जो है आप इसका निर्माण करो, और समस्त देश के लोगों ने मिलकर इसका भव्य निर्माण भी किया। और यह अपने में अति सुंदर रूप में दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोगों की प्रतिक्रिया मैंने सुनी जिसमें उन्होंने बोला कि अगर भगवान राम हैं तो उन्होंने इसमें चोरी क्यों होने दी। ऐसा है, इस पृथ्वी पर जो भी हम जिन ग्रहों से आए हैं लोग, हमारा यहाँ पर आने का एक विशेष उद्देश्य होता है। कुछ शुभ कार्य करने के लिए आते हैं और कुछ जो है अशुभ कार्य करने के लिए आते हैं। जिन्होंने शुभ कार्य करना था उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, और जिन्होंने वहाँ चोरी की वो पूर्व जन्म के कुछ इस प्रकार उन्होंने पुण्य किए थे जिसकी वजह से उन्हें राम की सेवा का मौका मिला। लेकिन जब उनके पुण्य क्षीण हो गए तदोपरांत उन्होंने जो है यहाँ पर चोरी आदि करना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक उनके पुण्य थे जो उन्होंने पूर्व जन्म में किए थे, उसके आधार पर वह बचते रहे और भगवान उनको बचाते रहे, और उनको सीख भी जब थे उनको देते रहे कि भाई आप इस प्रकार का कार्य नहीं करो। जब उन लोगों ने अति ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करी और धन के अत्यधिक लूट मचाना शुरू कर दिया, तो फिर प्रभु ने अपने माया रूप के द्वारा उन लोगों को आप लोगों के सम्मुख प्रकट कर दिया कि अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है और इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। देखिए, ऐसा है हर जगह पर, कहीं पर भी कोई भी आदमी जब कोई कार्य करता है तो पूरा समाज खराब नहीं होता है, उसमें चंद लोग खराब होते हैं जो इस प्रकार के कार्यों को करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके कारण जो है समस्त व्यक्ति जो है बदनाम हो जाते हैं। तो मैं तो ये आशा करूँगा और प्रभु भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हमारे न्याय शास्त्र के अंदर में भी लिखा हुआ है कि जब किसी भी व्यक्ति की जब कार्य कंप्लीट हो जाता है या पूर्ण हो जाता है तो उसको प्रभु उसके हिसाब से सज़ा भी देते हैं। और उस सज़ा को अब आप लोगों के सम्मुख आज आप देख रहे हैं कि उन लोगों को सज़ा भी मिल रही है, और यही उनका दंड है, यही प्रभु की लीला है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और बाकी प्रभु पे आप उसी हिसाब से प्रेम करिए जिस हिसाब से प्रभु की लीला है। धन्यवाद।